लालची ट्रेन समोसा वाला। मनमाड नाम के गांव में ट्रेन का एक स्टेशन था, जहां पर गोपाल नाम का एक आदमी ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था। इस काम में उसकी बीवी लता भी उसका साथ देती थी। लेकिन गोपाल एक बेहद ही लालची इंसान था। गोपाल रोज समोसे बनाकर ट्रेन में चढ़ता और समोसे बेचा करता था। समोसे वाला समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, आलू के समोसे, कॉर्न के समोसे, प्याज के समोसे, समोसे ले लो समोसे। क्या साहब समोसे लोगे क्या? इस तरह से वो समोसे बेचकर अपना घर चलाया करता था। लेकिन गोपाल बिना सेल्स लाइसेंस के ही ट्रेन में समोसे बेचता था, जिस वजह से एक दिन स्टेशन मास्टर आकर गोपाल से कहता है, अरे ये गोपाल, तुझे कितनी बार बोला है कि सेल्स लाइसेंस लेकर समोसे बेचा करो, लेकिन तू बिना लाइसेंस के ही समोसे बेच रहा है। बंद करो अपना ये नाटक और तब तक समोसे मत बेचना जब तक लाइसेंस नहीं निकालते। अरे साहब, मैं कहाँ नाटक कर रहा हूँ। ये देखो, मैं तो असली समोसे बेच रहा हूँ। ये लीजिए, समोसा खाइए और लाइसेंस की बात भूल जाइए। अच्छा बेटा, तो तू मुझे ही टोपी पहना रहा है? अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो आपको प्यार से समोसा खिला रहा हूँ। तुझे बेटा ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। चल उतर ट्रेन के नीचे और लाइसेंस निकाल कर आ, तभी बेचना समोसे। इस तरह से स्टेशन मास्टर गोपाल को धक्के मारकर ट्रेन से नीचे उतार देता है। अब गोपाल के सामने कोई भी चारा नहीं रहता। तब उसकी बीवी लता उसे कहती है, देखो, अगर लाइसेंस नहीं निकालोगे तो हमेशा के लिए स्टेशन मास्टर हमारा समोसे का धंधा बंद करवा सकता है। इसीलिए आप जल्दी से लाइसेंस निकाल लो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन लाइसेंस निकालने में 10,000 रुपए लगेंगे। वो 10,000 रुपए मैं कैसे निकालूं, इसी बारे में सोच रहा हूँ। अरे बाप रे, 10,000 रुपए! आप क्या ट्रेन चलाने का लाइसेंस निकाल रहे हो जो इतने रुपए लग रहे हैं? वैसे इस बात का एक हल है मेरे पास, जिससे लाइसेंस पर लगाए हुए रुपए वापस निकाल सकते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। क्या सच में? अरे तो बताओ जल्दी से, क्या कर सकते हैं कि जिससे 10,000 रुपए वापस पा सकेंगे? लाइसेंस निकालने के बाद हम समोसे में घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा? साली उल्टा, धरती पे बोझ, इंसानियत की दुश्मन। अरे ओए, ये क्या कह रहे हो जी? ऐसा मैं खामखा तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लेकिन आज पता चला कि तेरे पास तो दिमाग भी है। इस तरह दोनों भी हंसकर अपने प्लान को कामयाब करने में लग जाते हैं और समोसा बनाते वक्त उसमें खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरे दिन गोपाल ट्रेन में समोसे बेचने का लाइसेंस निकालता है और ट्रेन में समोसे लेकर चढ़ता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, आलू के समोसे, प्याज के समोसे, कॉर्न के समोसे, ले लो ले लो। तभी एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से कहकर समोसे लेने की बात करता है। वो आदमी गोपाल को बुलाकर कहता है, अरे भाई, ये कौन समोसे कैसे रुपए प्लेट दिए? साहब 50 रुपए प्लेट, ये लीजिए। अरे बाप रे, 50 रुपए! अरे इसमें कौन है या सोना जो इतना महंगा बेच रहे हो? गरीब आदमी हूँ साहब, समोसे में तो कौन ही है, सोना नहीं। ऐसा कहकर गोपाल 50 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। इस तरह से गोपाल खराब क्वालिटी के ही समोसे बेचकर उस दिन अच्छी कमाई कर लेता है। शाम को जब दोनों पति पत्नी पैसे गिनते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उनका 3 गुना फायदा हो चुका है। ये देख गोपाल और भी लालच में आता है और अब तो वो तेल भी खराब क्वालिटी का और बार बार इस्तेमाल किया हुआ इस्तेमाल करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन ट्रेन में एक बच्ची गोपाल का समोसा खाकर उल्टे करने लगती है। ये देख उस लड़की के पिताजी गोपाल को ट्रेन में ही ढूंढने लगते हैं और एक जगह पर गोपाल को पकड़कर वो कहते हैं, अरे ये क्या रहा है? तुम्हारा समोसा खाकर मेरी बच्ची उल्टी कर रही है। ये देखो, तुम्हारे समोसे से बदबू भी आ रही है। अरे क्या साहब, ये समोसा मेरा नहीं है। मेरा मतलब है ये आलू का समोसा है। अच्छा, तो तुझे मजाक लग रहा है ये सब? चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वो आदमी गोपाल को पकड़कर ट्रेन पुलिस स्टेशन में ले जाता है और उसकी कंप्लेंट कर देता है और उसे और उसकी पत्नी दोनों को वो जेल में डाल देते हैं। तंदूरी पनीर सैंडविच वाले की सफलता। मनमोहन का तंदूर पनीर सैंडविच का एक होटल था।
उसके सैंडविच बहुत ही फेमस थे। मनमोहन ने इस होटल से खूब पैसे कमाए थे। उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसका खुद का घर था, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी सिवाय दुश्मनों की। उसके पास के होटल का मालिक मदन उससे बहुत जलता था। एक दिन वो कहता है, ये दूसरे गांव से आया हुआ मनमोहन एक दुकान से ही इतना बड़ा बन गया और मैं अभी भी वही का वही हूँ। बड़ा घर बना लिया, बेटे को कॉलेज में शहर पढ़ा रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मदन जलन की वजह से ऐसा सोचने लगता है। वो मनमोहन से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दोस्त बन जाता है और एक दिन मौका देखकर उसे एक शराब की दुकान में ले जाता है। तब मनमोहन कहता है, अरे मदन, मुझे शराब का शौक नहीं है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाता और वैसे भी इसके फायदे कम और नुकसान ही ज्यादा है। अरे मेरे दोस्त, थोड़ी सी पीने में कोई बुरी बात नहीं है। इसे पीकर तुम्हें बुरा नहीं बल्कि अच्छा महसूस होगा। ऐसा कहकर मदन उसे जबरदस्ती से शराब पिलाता है। मदन ने पहले ही मनमोहन के तंदूरी पनीर सैंडविच होटल के कागज बना लिए और जैसे ही उसे ज्यादा शराब चढ़ गई तब मदन उन कागजों पर उसकी साइन ले लेता है। मदन बहुत खुश हो जाता है। मनमोहन शराब के नशे में गाड़ी चलाते घर आते रहता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तब उसकी पत्नी मीरा कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मीरा उसे तसल्ली देती है। एक्सीडेंट की वजह से मनमोहन बुरी तरह से घायल हो चुका था। पूरे 1 महीने उसे अस्पताल में ही रहना पड़ता है। उसके इलाज का खर्चा भी बहुत था। पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो जब घर आता है तब कहता है, अरे मीरा, ये किसका घर है? हम यहाँ क्यों आए? ये सब क्या हो रहा है मीरा? आपके इलाज के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। उधर बेटे को भी तो फीस की जरूरत थी और आप ऐसे। फिर मैं क्या करती? मुझे उस वक्त जो उचित लगा बस मैंने वो किया। और हमारा होटल कहाँ है? अब तो वो हमारा नहीं रहा। आपके अस्पताल जाते ही मदन ने उस पर कब्जा कर लिया। मीरा की बातों से मनमोहन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा नहीं बल्कि हम सबका गुनहगार हूँ। उस दिन मदन ने ही मुझे शराब पिलाई और उसी ने ये सब किया। मैं उस मदन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मीरा। मनमोहन ऐसा कहते हुए गुस्से से होटल चला जाता है, लेकिन अब वो होटल उसका नहीं था बल्कि मदन ने उसे शराब की दुकान में बदल दिया था। तब मनमोहन मदन से कहता है, मदन, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे शराब पिलाकर तुमने मुझे फंसाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ भी खोया है मैं फिर से उसे वापस हासिल करूंगा। देखना, तुम्हारी ये शराब की दुकान बंद करके ही रहूंगा मैं। हाँ चल जा बे जा, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। अगर हिम्मत है ना तो अपने आप को वापस खड़ा करके दिखा, आया बड़ा। मदन उसकी धमकी को नजरअंदाज करके उसे धक्का देते हुए दुकान से निकाल देता है। मनमोहन बहुत दुखी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अपनी पत्नी मीरा के साथ फिर से अपना तंदूरी पनीर सैंडविच का ठेला खोलने की सोचता है। तब उसकी पत्नी कहती है, देखना जी, फिर से वही भीड़ जमा होगी। हमारा व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा और हम अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। उस दिन सच में तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा हो गई। तब एक आदमी उसे कहता है, अरे मनमोहन, तुम नहीं थे तो हम सब ने तुम्हारे तंदूरी पनीर सैंडविच को बहुत मिस किया यार। तुम्हारे जैसा तंदूरी पनीर सैंडविच यहाँ कोई नहीं बनाता। वाह, मजा आ गया दोस्त, इतने दिनों के बाद आखिर तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए मिल ही गया। इस तरह से हर कोई मनमोहन के सैंडविच की तारीफ करने लगते हैं। उसका व्यापार फिर से तेजी से बढ़ने लगता है। उधर मदन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाता। मनमोहन के पास वापस पैसे आने लगते हैं। अब वो मदन के शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा निकालता है। शराब की दुकान बंद हो इसलिए दूर दूर तक जाकर वो अर्जी करता है और आखिरकार सरकार मदन की शराब की दुकान बंद करने की ऑर्डर देते हैं। तब मनमोहन खुद वो दुकान खरीदता है और मदन से कहता है, देखा मदन, मैंने कहा था ना कि मैं मेरा सब कुछ वापस हासिल कर लूंगा और तुम्हारी ये दुकान बंद कर दूंगा। आज मैंने वो कर दिखाया, आप क्या कहोगे? मदन मनमोहन को वापस कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वहां से चला जाता है और गांव छोड़कर कहीं और बस जाता है।